कितने लोग आपके घर में, कितने सदस्य? हमारे घर में है 12 लोग। 12 लोग। बस बेटा बेटी है आप? हाँ। ये जब आप लोग यहाँ बसी थी तो आप लोग को ये तो जानकारी होगा ना कि ये सरकारी जगह है जमीन? हैं? कागज तो होगा नहीं आप लोगों के पास? कागज नहीं ना, भूखे मरेंगे, खाना मांग मांग के खाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, अकबर नगर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये कभी सोचे नहीं थे कि हमारे पास चूंकि ये सरकारी जमीन है तो हटा दिए? क्या करते थे आप? हम तो साइकिल का काम करते हैं, साइकिल मिस्त्री है, पुरानी साइकिल बनाते हैं। पंचर वंचर बनाते हैं? हाँ, पंचर साइकिल, पुरानी साइकिल बनाते हैं, रफेरी। बाराबंकी के। आपका घर कैसा है? घर तो ऐसे ही हम भी बनाए हैं, मतलब जो है अपना सरकारी जमीन? अवैध तो है ही है, ये तो है नहीं किसी की रजिस्ट्री है। तो हाथ जोड़ के वोट लेने आते भाजपा लोग को, हम लोग जिताया। भाजपा को वोट दिए? हाँ दिए थे हम लोग। अभी आप लोग सोचे नहीं थे कि सरकारी जमीन में रह रहे हैं तो ये कभी नहीं, जब ऐसा कोई सी बातें नहीं मैं तो सोचेंगे। नजूल है, सरकारी जमीन नहीं है, ये नजूल है, किसी का नहीं है, नजूल है। लेकिन अब क्या करे, सरकार ऐसी है कुत्ता वाली है कि मतलब सब अब जहाँ जहाँ मुसलमान की तादाद ज्यादा वहाँ मिटाने दे रहे हैं। बोला मुझ पे गए थे, कहा शुक्र मना भाई कि वो यहाँ सामने नहीं आ रहा इस टाइम पे। सही बता रहे, खुलेआम अगर कोई पा जाए तो उसकी भी जान ले ले। नमस्ते, अभी हम लखनऊ के अकबर नगर में मौजूद है। पीछे हमारे ये सभी देख रहे होंगे तो ये देख करके ही पता चल गया होगा कि ये बड़ा मलिन बस्ती है। लेकिन मलिन बस्ती होने के बावजूद भी अगर आप दूर थोड़ा सा देखेंगे तो ऊपर फ्लाईओवर है, उसके बगल में बढ़िया हाईवे टाइप के रास्ते हैं, चकाचक रास्ते हैं। उधर देखेंगे तो मेट्रो जा रही होगी, मेट्रो अभी नहीं जा रही होगी, मतलब मेट्रो का रास्ता है। और उधर देखेंगे तो उधर भी एक रास्ता है, मतलब बहुत चकाचौंध है, बहुत डेवलप जगह है। लेकिन ये जो जगह पर अभी हम खड़े हैं ये मलिन बस्ती है। लेकिन ये मलिन बस्ती को अब जितने भी यहाँ पर बस्ती में घर है वो सभी घरों को गिराए जा रहे हैं एकाएक करके, और कहा गया है कि जल्द से जल्द ये सभी घर अपने खाली कर दीजिए क्योंकि अब बुलडोजर चलने वाला है। सभी घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और कहा गया है अनाउंसमेंट करके कि जल्दी से जल्दी घर खाली करिए। यहाँ पर जितने लोग कई सालों से रह रहे हैं वो परेशान है और वो कह रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ जाए, हम लोग के पास ना तो इतने पैसे हैं कि हम लोग कहीं और घर बनवा पाएंगे और ना ही कुछ और है। अब हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये सारे घर जो आपको उधर तक दूर दूर तक देख रहे होंगे ये सभी घरें अब गिरा दी जाएंगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समुदाय रहता है वो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और आपका घर कौन सा है? हमारा घर यही है। ये जो तोड़ दिया गया है? यही जो तोड़ दिया गया है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? यहीं पड़े हुए हैं मैदान में। मैदान में पड़े हुए हैं, कोई सहारा भी नहीं, ना कोई खाना दे रहा है, बच्चों भूखे मर रहे हैं, कोई काम पे भी नहीं जा रहा है, सारे बच्चे यहीं हैं। बताओ क्या करें, कहाँ चले जाएं, भगा रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ पर रह रही थी? हमें कम से कम हो गया है 40-50 साल रहते हुए यहाँ। हाँ, यहीं रह रहे हैं। यही अपना झोपड़ी बना करके यहीं रह रहे थे। बच्चे बड़े बड़े हो गए, यहीं कमाते थे, खाते थे। अब शादी भी हो गई, पोती पोता भी है, लेकिन कोई सहायता ही नहीं मिल रही है। ना कोई मुआवजा दे रहे हैं, ना कुछ, भगा रहे हैं। यहीं पड़े हैं हम लोग, कॉलोनी दे दे उसी में रहे। तो ये बताइए कि अब कहाँ जाएगी? अब तो ये भी जा रहा है और ये सब भी तोड़ने का आदेश है? सब आदेश है, पता है कि आदेश है, लेकिन अब जो है कोयले में से हीरा निकल आया है ना, तो वो उनको दिख गया है। अब वो हीरा तो वो लेंगे, हैं? ये तो है नहीं कि जो है मतलब छोड़ देंगे, वो तो ले लेंगे। लेकिन हम लोग तो बेघर हो गए हैं ना, तो अब हम लोग यहाँ से हटाए जाएंगे, भगाए जाएंगे तो रोड पे जाके पड़ जाएंगे। और क्या करेंगे, हैं? बच्चे 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं, भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं धूप में। कहाँ चले जाएं बताइए। लेकिन कोई सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है। सरकार खुद कह रही कि ये कीड़े मकोड़े हैं, हटाइए यहाँ से। सब लोग कह रहे हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं सरकार को। हाँ। कितने लोग आपके घर में, कितने सदस्य हैं? हमारे घर में है 12 लोग। 12 लोग। बस बेटा बेटी है आप? हाँ। अब ये कॉलोनी दे रहे हैं तो हम कहाँ ले लेंगे, और पैसा भी मांग रहे हैं तो कहाँ ले लेंगे। फ्री में दें तो ले लें, ऐसे दे नहीं रहे हैं। अब भगा। ये जब आप लोग यहाँ बसी थी तो आप लोग को ये तो जानकारी होगा ना कि ये सरकारी जगह है, जमीन है? नहीं, तब तो नहीं पता था। तब ये नहीं पता था कि जो है सरकारी है,
यहाँ पड़ी थी, बना लिया। बाप दादे रहते थे, हम भी रहने लगे। अब वो हमारे बाप दादे कैसे रहते थे हमें ये नहीं पता है। न जो है अब जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोग रहने लगे। अब जब मेरी बेटी बेटा बड़े हुए, अब जो है मतलब हटा रहे हैं, तो अब क्या करें, कहाँ जाए। हमें तो पता नहीं था कि ये नजूली जमीन है या सरकार की जमीन है, हमें नहीं पता था। हैं? कोई कागज तो होगा नहीं आप लोगों के पास? कागज नहीं ना, लेकिन बिजली का टैक्स है, पानी का टैक्स है, और लैट्रिन का जो है टैक्स देते थे, मीटर लगा था, सब सारी सुविधाएं दिया गया। आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, राशन कार्ड है, वो भी लाल वाला राशन कार्ड है, गरीबी रेखा नीचे वाला है, सब कुछ है, लेकिन कुछ मान ही नहीं रहे हैं। कितना पैसा दे दिया है कि जो है क्या करें, कि जो है अब बच्चे कमाते भी नहीं ना, इसी में लगे हैं। नगर निगम सामान भी जो है मतलब कह रहे हैं कि नहीं हटाओगे तो भर ले जाएंगे। एलडी वाले कह रहे हैं भरवा कब दें। तक समय मिला है हटाने के लिए? 4 तारीख तक की समय मिला है। कह रहे हैं दुकान और मकान 4 तारीख समय है, 12 बजे से पहले हटा लीजिए, नहीं हटाएंगे तो तोड़ देंगे। तो आप लोग हटा रहे हैं? नहीं, हम नहीं हटा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे, यहीं धूप में मरेंगे। हाँ, हम नहीं कहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मेरे पास इतना पैसा नहीं ना, हम कहाँ जाएंगे। और फिर मेरे बच्चे काम भी नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे काम भी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे बस। मर जाएगी, जाएंगे नहीं। जी बताइए। वो बोल रही है भूखल मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, तो आखिर में बताइए कि जब तो सरकार अभी 4 तारीख के बाद से आप लोग को भी तो हटाएगी। तो यहीं मैदान में पड़े रहेंगे भैया, मैदान में भी पड़े रहेंगे। तोड़ दे घर मेरा, मैदान में पड़े रहेंगे, यहीं सोएंगे, भूखे मरेंगे, खाना मांग मांग के खाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। अकबर नगर छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या करती थी आप लोग या आपके घर हम वाले? चौका बर्तन करते हैं। मेरे आदमी टीबी के मरीज है, वो कुछ काम भी नहीं करते हैं, हाथ भी उनका टूट गया, बत्ती का 8 दिन अंधियारे में गिर पड़े। और क्या, यहाँ बहुत परेशानी मतलब हम लोगों को दिया। अच्छा, बेटा वोटा आपके? मेरी भतीजी है इतनी बड़ी, उसके पैर टूट गए, घर तोड़ रहे थे, और उसका कितने दिन इलाज चलेगा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इलाज करेंगे। हाँ, सरकारी अस्पतालों में जाओ, वहाँ सुनवाई नहीं होती है, प्राइवेट के लिए पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे। इतनी बड़ी लड़की आ रही, घर तोड़ रहे थे, दुकान तोड़ रहे थे, कहते कि हट जाइए, हटा लेते। अब उसके पैर दोनों दब गए, पैर दोनों दब गए। अब बताओ, वो लाचार लड़की पड़ी हुई है, उसका पढ़ाई भी चल रही थी। अब बताओ, उसका पैसा कौन देगा। तो ये सभी समस्याएं हैं। आप भी यही रहते हैं? हाँ, हमारी लड़की का पैर टूटा भी है। अच्छा, आपकी लड़की का पैर टूटा है। आप अपने चैनल पर दिखाए, आप देखे होंगे वीडियो। ये बताइए कि कब से रह रहे हैं आप? हमको यहाँ कम से कम 40 साल तो हमारी उम्र हो गई, जब से यहीं से रह रहे हैं। बाप दादा की कब्र भी यही है, मरे हैं जब से। और भी रिश्तेदार हमारे तमाम मर गए, सबकी यहीं पे कब्रिस्तान है। अब बताइए, 40 साल से पहले से भी हम लोग रह रहे हैं। हमारी जानकारी में 40 साल पैदा जब से ही मान लीजिए हम लोग रह रहे हैं। उससे पहले बाप दादा हमारे रहे यहाँ, अब उनको नहीं बता सकते कितने दिन से रह रहे हैं। वो पुराने राशन कार्ड है, सबूत दिखा सकते हैं हम कि है मेरे पास राशन कार्ड पुराना था, यहाँ का ID कार्ड सब कुछ है। तो ये कभी सोचे रहे थे कि हमारे पास चूंकि ये सरकारी जमीन है तो हटा दी जाए? तो कोई सरकार ने कहा भी तो होता कि हटा दीजिए इतने सालों में, तो हम लोग चले जाते हैं। पक्का सबका मकान बन गया, सब जीवन भर की पूंजी लगा दिया उसमें, और अचानक आके उसको कहने लगे हटाइए। अब कल जो है, जिस दिन तोड़ी है उस दिन हम खाना खा रहे थे घर में, कहीं अचानक सब लोग खाना खा रहे थे घर में, तो कहीं चलिए बाहर निकलिए, तोड़ने जा रहे, डर हो गया। उसी में जल्दी में हम लोग खाना भी नहीं खाने पाए, और बाहर निकले जब, तो मेरी बिटिया का पैर उसमें जल्दी में चट्टा गिर गया। एक दिन पहले तोड़ा गया था, दूसरे दिन की जब तोड़ा गया तो उसी में चट्टे में पैर जो है उसी में दब गया। धमक जब लगी चलने की, उसी में दोनों पैर उसके दब गए हैं एकदम। अब उसका इलाज कैसे करवाए, एक्सरा करवाया, तो इलाज तो चल रहा है, लेकिन बहुत काफी है इलाज उसका चाहिए। क्या करते थे आप? हम तो साइकिल का काम करते हैं, साइकिल मिस्त्री है, पुरानी साइकिल बनाते हैं, वही काम करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। पंचर बनाते हैं? हाँ, पंचर साइकिल, पुरानी साइकिल बनाते हैं, रिपेयरिंग का काम। किस समुदाय के लोग यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं? हिंदू मुसलमान सभी लोग रहते हैं, सब आपस में भाई है यहाँ पे, कोई कभी झगड़ा कभी किसी से नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कि आप लोगों की संख्या अधिक है मुस्लिमों की। ना ऐसा है तो संख्या ज्यादा, लेकिन है तो सभी यहाँ पे। अब क्या बताया जाए कौन ज्यादा कम है। वो हमको लड़ाई थोड़ी कोई करना साहब, आप आपस में भाई भाई है, बस यही है। और क्या हमारी सबकी तकलीफ। तो अब कहाँ जाने की तैयारी है? हम कहाँ जाएंगे, अब घर में बैठे हैं। जब आते हैं कहते हैं चलो बाहर निकलो, उसी जल्दी में मेरी बेटे के दोनों पैर टूट गए। अब जाएंगे कहाँ, रोड पे आके खड़े हो जाते हैं। और क्या, कहाँ जाए, कोई घर द्वार तो हमारा है नहीं। इसी वजह से कोई एक घर आपका था? नहीं, हमारा घर तो उधर है, इसी रॉयल गैस के पीछे। अभी टूटा नहीं है? घर नहीं टूटा, लेकिन उसकी धमक से मेरी बिटिया का पैर टूट गया लेकिन टूटने वाला है ना? है। टूटने वाला है ना? अभी इसके बारे में कोर्ट फैसला कर सकता, हमको क्या पता। हम तो बस सहारा देख रहे हैं। अब भी यही रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं। रिश्तेदारी में है? हाँ, रिश्तेदारी में आए हैं। और रहता है यहाँ? लड़का है, भतीजा भतीजा रहता है? बहू बेटी सब रहती है, पोती पोता रहते हैं। ये सब देखो वीरान कर दिया है। ये सरकार ये तरीके की है। आप कहाँ के रहने वाले? हम बाराबंकी के। आपका घर कैसा है? घर तो ऐसे ही हम भी बनाए हैं, मतलब जो है अपना। सरकारी जमीन नहीं नहीं नहीं, हम अपना खुद बना है, सरकारी पे नहीं है। खरीद करके? हाँ, खरीद करके। तो आपको उम्मीद थी कि ये जिस प्रकार से रह रहे हैं अब वो ये जिस तरीके से नोटिस और ये जारी किया है, ऐसे सरकार तो कभी नहीं किया, समझो। और अवैध तो है ही है, ये तो है नहीं किसी की रजिस्ट्री है। बशर्ते जो है ये सोचते हैं कि गरीबों को कहीं बसा दे, हाँ, तब जो है सही रहता है, सब सही है। समझो। यहाँ तो काफी सालों से ये लोग रह रहे होंगे। आप यहाँ आते हो? यहाँ हमारे भाई थे, समझो, हो गया करीब 40 साल से ऊपर रहते हैं। और हमारे 2 भतीजे उधर भी हैं, वो भी जा रहा है। बता रहे दिल्ली से खबर आएगी, कहीं सुप्रीम कोर्ट से खबर आए, यही दिलासा दिए हैं। हाँ, योगी मोदी ये जितने वोट लेने वाले रहे, गब्बर और लोधी, खाली हाथ जोड़ के वोट लेने आते भाजपा लोग को, हम इन लोग जिताया। भाजपा को वोट दिए? हाँ, दिए थे हम लोग सब, यहाँ जीते पब्लिक पूरी देश। लेकिन साले एक को दिखाई नहीं दिए कि आते कि मतलब जो है खबर ले ले। कुछ भूखे पड़े हैं 3 दिन से यहाँ पे बच्चे, कि लाओ इनकी खबर ले ले, भूखे हैं कि प्यासे हैं। पानी भी कट गई, बत्ती भी कट गया। पानी लाते हैं दूर से 2 किलोमीटर, ये जान लीजिए। तो आप लोग भाजपा को वोट देते हैं? देते नहीं, दिए थे अब की मतलब चलो यही सरकार से टिकी रहे, ठीक है। कम से कम भाई मांगने आए हो, चलो एक नहीं दूसरे ने सही, मोहल्ले के नाते के आस पड़ोस रहते हो, वक्त पर काम आएंगे। तो ऐसा काम आया कि देखने तक नहीं आया कि आदमी मर रहा कि जी रहा है। भैया ये हाल है आपको जिसम। आपका कौन सा घर है? भैया पीछे गिर गया है सब? गिर गया है? भैया आप कहा बतावा। गिर गया? हाँ, और आपका तो जन्म भी यही हुआ होगा? हाँ, यही पैदावारी यहीं रहे। आपके पिता भी यही रह रहे हैं? हाँ, यही सब खत्म हो गया। पता हो गया जी। आप ही घर चलाते हैं? हाँ। क्या करते हैं? भाई कबाड़ खरीदते फेरी करते हैं। कबाड़ कबाड़ खरीदते हैं, उसी से घर चलता रहता है। मतलब ज्यादातर लोग ये छोटे छोटे काम करते हैं। छोटे मोटे करते हैं, अब क्या करेंगे। गरीब आदमी के पास इतनी पूंजी नहीं है जो काम करेंगे बड़ा। कबाड़ खरीदा जाए, जो 100-200 मिला तो वही बच्चे जी रहे हैं, क्या करेंगे। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? बच्चा भी एक भाई खत्म हो गई। एक बच्चा भी है? हाँ, नहीं, एक ही भाई थी। अच्छा, एक ही हुआ? तो अब कहाँ जाने का विचार है? अब कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। और कहाँ जाएंगे, यहीं बिछाएंगे, फिर बनाएंगे। तो कहाँ को जिए भैया? अब ना कहीं घर है, ना जगह है, ना जमीन है, कहाँ चले जाए। अभी का छोड़ के हम कहाँ जाना। अब यही बचपन बीत गया रहते रहते, अब यहाँ से कहाँ चले जाए। अभी आप लोग सोचे रहे थे कि सरकारी जमीन में रह रहे हैं तो ये कभी नहीं, जब ऐसा कोई इसी बातें नहीं हुई तो सोचेंगे। नजूल है, सरकारी जमीन नहीं है, ये नजूल है, किसी का नहीं है। नजूल है? किसी के लिए? किसी का नहीं है ये, तो किसी का लिए मतलब सरकारी है? एलडीए वाले कह रहे हैं कि ये हमारा है, इनको खाली कराने के लिए ठेका मिला है एलडीए वालों को। और जबरदस्ती झोपड़ों पे ऑर्डर नहीं था तो भी चला दिया बिल्डोजर को। खाली दुकानों का खारिज हुआ था केस, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने के तैयार थे। लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती हमला कर रहे हैं। मुसलमानों को पूरे देश में डराया जा रहा है सरकार में। ये इस सरकार में, मोदी सरकार में जब से आई है। बाकी देखिए, कभी लालजी टंडन ने कभी किसी को उखाड़ा नहीं, अखिलेश ने कभी किसी को उखाड़ा नहीं, मायावती ने किसी को उखाड़ा नहीं, बल्कि फ्री में मकानों दिया रहा सबको ने।
इसके सरकार ने 5-5, 6-6 लाख के मकान दिए जा रहे हैं झोपड़ी वालों को। तो ऐसे मकान को क्या करेंगे लेके? इससे अच्छा कोई अपना जमीन जरिया लेके नहीं बना लेगा। 5 लाख रुपए की कोठरी लेके क्या करेगा उसको? पूरा पूरा परिवार किसमें रहेगा जाके? एक है कि यहाँ से जाना पड़ेगा तो कहाँ रहेंगे, या कोई घर बनवा ले, कोई तैयारी कर। हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ जाने की, लेकिन अब क्या करें, सरकार ऐसी है कुत्ता वाली है कि मतलब सब अब जहाँ जहाँ मुसलमान की तादाद ज्यादा वहाँ मिटाने दे रहे हैं। बस यही बात है। अब देखते हैं इनका कब तक घमंड और राज चलता है। इससे अच्छा है सबको गोली लगा के मरवा दें। क्या फायदा घर तोड़ रहे हैं, घर छीन रहे, जान भी ले ले। वही एक बची हुई है, जान भी ले, वो भी खत्म करे सीधा सीधा। मुसलमानों को खत्म करे। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, कह रहे भगवा लहराएंगे तो लहराए भाई। इतने मुसलमान है, जलियांवाला बाग बनवा के वह सबको गोली मरवा दे, यही चलेगा और क्या है। जो अब क्या कहें, फायदा नहीं भैया, फायदा कुछ हो तो ठीक है, कहने लगे। जब कोई बात ही नहीं है तो क्या कहानी भाई। आपने कहा ना क्या कुछ सपोर्ट नहीं होना है, तो आप बनाइए। सरकारी नहीं है किसी का, सरकारी कोई नहीं भैया। कहाँ से सरकारी है? जमीन लिए किसके? हमें खुद की ली हुई जमीन भैया, रुपया खरीदे गए और क्या। कागज वागज हर कुछ इंसान का कहाँ से हो गया अभी सरकारी? पहले सोचे नहीं थे क्या अभी ये है सरकारी? पहले सोचना चाहिए था। जमीन का कागज है आप सबके पास है कार भैया, बिना कागज के कौन ले लेगा? बिना कहा जा रहा है कि आप लोग आकर बस गए थे। नहीं, सबके पास यहाँ पे है कागज है, सबके पास यहाँ पे कागज है भाई। बस भाई मूल निवासी कहाँ के हैं कौन? आप लोग? यही के हम लोग आपके जब आए होंगे यहाँ तो- पैदा ही है यही हुए। अच्छा, आप लोग पैदा हुए, आपके जब बरसों से रहे हम लोग के बाप दादा यहाँ। अभी जमाना बीत गया भैया, अब से थोड़ी ये नहीं बस्ती चल रही है। काफी सालों बत्ती बताओ, दादा परदादा सब यही के जबरदस्ती भाई। एक तरफ से ये केवल गुंडागिरी है बस, और कुछ नहीं है। इतना मान के चलो, गुंडागिरी है। कौन कर रहा है गुंडागर्दी? मोदी करेगा और कौन करेगा? खुला मुंह पे गए थे, कहा शुक्र मना भाई कि वो यहाँ सामने नहीं आ रहा इस टाइम पे। सही बता रहे हैं। खुलेआम अगर कोई पा जाए तो उसकी भी जान ले ले, भले उसकी जिंदगी भी खराब हो जाए। डरता कोई नहीं। और क्या यार, 5 लाख की जमीन देंगे बता रहे, घर देंगे, महीने का 5,000 रुपया भरो। कहाँ से लाएगा भाई इस टाइम पे पैसा? ये बताइए आप। किसी के पास पैसा है जो कोई लाएगा पैसा? अपने तो भी छुट्टी नहीं पा रहे, चल के तुमको भी पैसा भरेगा 5 लाख, वो भी वहाँ भी जंगल में ले जाओ। इससे बेहतर यहीं पे कहीं ना बना लेगा अपना ले दिखे। ये तो सोचिए भैया, उनको सरकार को कुछ नहीं सोच रही है भाई सरकार। इंसान को एक बार तो भी ये सोचना चाहिए भाई, आप बना रहे हो, कुछ होगा नहीं, दिखाए तो कोई मामला नहीं होगा, समझो। आप कैसे बहुत है, मगर ऐसी कोई वैसी बात नहीं। क्या होगा ये बताइए, आप लोग से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब उम्मीद का यही है कि वो सरकार जहाँ रह रहा इंसान वही रहने दे, और क्या। मैं तो दिखा सकता हूँ, अब दिखा रहे हो फिर भी तुम्हें को आना चाहिए। यहाँ पे भूखा है तुम्हें, कोई कैसे है कैसे नहीं है बताओ। ये पे सो जाते जहाँ पर, आप बताओ। औरत जो भी नेता वोट मांग ले आते हैं वो लोग नहीं आ रहे। कौन? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा अभी तक हाल चाल के लिए। आप लोग किस नेता को सपोर्ट करते हैं? वही है भैया, मोदी को दिया था एक बार, बस परेशान हो गए इतना। क्या करते जब एक ही सरकार बार तो चुनाव आने वाली है ना। अब भैया कोई मतलब, चुनाव से कोई मतलब नहीं हम लोग को। इसमें से तो भी छुट्टी नहीं मिल रही, कहाँ उसमें लगेंगे इस टाइम पे। अभी सोचा नहीं कि क्या फिर करना है, ये बात है भाई। अभी कोई मतलब नहीं। चलिए, ये है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो अकबर नगर के निवासी है, और सभी के घरों को तोड़ने का आदेश मिल चुका है क्योंकि सरकार द्वारा, और एलडीए अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखी है। अभी 4 तारीख तक जैसा कि बताया जा रहा है कि स्टे है कोर्ट द्वारा, और कोर्ट का जैसे स्टे खत्म होगा, देखने वाली बात ये होगी क्या फिर से दोबारा से बुलडोजर चला करके जो बच्चे घर है वो तोड़ता है सरकार, या क्या करता है। सब कुछ दिखाएगी आपको। देखते रहिए लखनऊ वाले। प्रणाम विकास सिंह, कैमरे के पीछे हुए गुप्ता। अभी अब अकबर नगर लखनऊ में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।